नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। मैं आपको इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग का मतलब बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है द टी कप। टी मतलब चाय, कप मतलब जो चाय पीने का कप है वो। तो चाय का कप, ये हमारी स्टोरी का टाइटल है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। बिट्टू वाज। वाज मतलब था, बिट्टू मतलब किसी का नाम है, बिट्टू था। ऑलरेडी 5 years, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, 5 मतलब 5, ईयर्स ओल्ड तो वो पहले से ही 5 साल का था, मतलब 5 साल का मतलब बच्चा था। बट मतलब लेकिन, ही वाज वह था, वाज मतलब था, ही मतलब वह, ही वह था। स्टिल, स्टिल मतलब ठहरा हुआ है ना। द बेबी ऑफ द फैमिली मतलब वो अभी तक उसी का क्या था, बेबी। बेबी मतलब छोटा बच्चे को हम बोलते हैं बेबी। ऑफ द फैमिली मतलब फैमिली मतलब परिवार, तो वो परिवार का अभी भी छोटा बच्चा ही था। तो 5 साल का बच्चा है तो छोटा बच्चा ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कैन आई हैव सम टी टू। कैन मतलब होता है सकना, आई हैव सम टी टू, सम मतलब होता है कुछ, तो और ये टू डबल ओ टी डबल ओ आता है, इसका मतलब होता है भी, है ना। तो इसने बोला है इसमें कि कैन आई हैव, क्या मैं सकता हूँ, सम टी टू, क्या मैं भी चाय तुम्हारे जैसे, मतलब सम मतलब कुछ, थोड़ी चाय मैं भी पी सकता हूँ, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिट्टू आस्क हिज मदर। जो बिट्टू जो है, आस्क मतलब है पूछना होता है, तो हिज मदर, उसने बिट्टू ने अपनी माँ से पूछा, क्या ये पूछा था कि भैया कि क्या मैं चाय पी सकता हूँ। शी ड्रंक हर टी फ्रॉम ए ब्यूटीफुल कप। शी ड्रंक मतलब पी चुकी, है ना। ड्रंक, शी ने वह, ड्रंक मतलब पी चुकी, हर मतलब उसका या उसकी, उसका हिज मतलब होता है उसका, और हर मतलब उसकी। टी है ना, चाय। फ्रॉम अ ब्यूटीफुल कप, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, कप मतलब कप, तो वो जो थी उसने चाय पी ली थी उसके कप से। एंड स्टायरेड इट विथ ए सिल्वर स्पून। सिल्वर मतलब जो सिल्वर कलर का होता है ना, ऐसे। स्पून मतलब चम्मच, तो वो उसकी चाय उसने पी ली थी और वो जो चम्मच है उसको स्टार भी मतलब उसमें घुमा रही थी, है ना। नो बिट्टू, वो बोलती है उसकी माँ, नो बिट्टू यू आर टू यंग टू ड्रिंक टी, यू आर टू यंग। यंग मतलब होता है बच्चा, मतलब छोटा, जो कम उम्र में होता है उसको बोलते हैं हम यंग। और ड्रिंक टी मतलब पीना, तो तुम बहुत छोटे हो चाय पीने के लिए, ऐसा वो लिख रखा है यहाँ पर, है ना। धीरे धीरे आएगा आपको समझ में। बट वाई, बिट्टू आस्क, बट वाई लेकिन क्यों। बिट्टू, बट का मतलब होता है वाई, और बट का मतलब होता है लेकिन, और वाई का मतलब क्यों। बिट्टू आस्क्ड, बिट्टू फिर पूछता है उससे, बिकॉज यूर फिंगर आर टू फाइन। उससे बिट्टू तो पूछता है उसकी माँ से, वो तो पहले बता रखा है ना। बिकॉज यूर फिंगर आर टू टाइनी टू होल्ड द कप। बिकॉज मतलब क्योंकि, योर फिंगर्स तुम्हारी उंगलियाँ, आर टू टाइनी, टाइनी मतलब छोटी, बहुत छोटी हैं, टू होल्ड मतलब पकड़ने के लिए, द कप तुम्हारी उंगलियां बहुत छोटी है उस कप को पकड़ने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड टी इज टू हॉट, टी मतलब चाय, इज टू हॉट मतलब बहुत गर्म है, फॉर यू तुम्हारे लिए। तो ठीक है ना, एक साथ कैसे पढ़ेंगे आप इसको। चाय बहुत गर्म है तुम्हारे लिए, बेबी, और आखिरी में उसको बोलती है बेबी। अब वो क्या बोलता है, आई एम नॉट ए बेबी, मैं बेबी नहीं हूँ, है ना। कौन बोलता है, बिट्टू सैड, सैड मतलब बोला, बिट्टू बोलता है ऐसा, मैं बेबी नहीं हूँ। आई एम 5 and half, कि मैं 5 और आधा हूँ। आधा का मतलब अपनी भाषा में कैसे बोलेंगे, 5.5, है ना। अगर 4.5 बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, 4 and half। 3.5 बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, 3 and half, है ना। तो उसने बोला कि मैं 5.5 साल का हूँ, 5 and half। बिट्टू वेंट आउट, वेंट मतलब गया, कहाँ गया, आउट मतलब बाहर, टू द यार्ड, यार्ड मतलब जो अपने खेलने का बगीचा होता है ना घर के आसपास, तो उसमें यार्ड में, है ना। तो बिट्टू गया, कहाँ गया, उस यार्ड में गया। हिज ब्रदर मतलब उसका भाई, बबलू, बबलू नाम है उसका, वास मतलब था, प्लेइंग बास्केटबॉल, तो उसका ब्रदर क्या कर रहा था, बास्केटबॉल खेल रहा था, है ना। आगे पढ़ते हैं। कैन आई
कैन आई प्ले टू, वो कहता है क्या मैं भी खेल सकता हूँ, है ना। ये टू का मतलब भी, कैन का मतलब सकना, प्ले का मतलब खेलना और आई का मतलब मैं। तो क्या मैं भी खेल सकता हूँ, है ना, ऐसे पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। बिट्टू आस्क्ड, ये बिट्टू से पूछता है ना, आस्क्ड मतलब पूछना। अब बबलू बाउंस्ड द बॉल अप एंड डाउन, बाउंस्ड मतलब उचकाता है उसको, है ना, किसको, बाल को। उसके हाथ में जो फुटबॉल थी ना, वो फुटबॉल जो भी बाल थी उसकी, वो खेलने की, उस बाल को वो ऊपर नीचे बाउंस करता है ना। अप मतलब ऊपर एंड डाउन मतलब नीचे, ऊपर नीचे करता है। अंडर बिट्टूस नोज, बिट्टू की नाक के नीचे, है ना, नाक के नीचे। अंडर मतलब उसकी नाक के नीचे तक, नीचे नीचे वो ऐसे टप्पा देख के ना उसको ऊंचा करता है। एंड देन थ्रो इट इनटू द बास्केटबॉल, थ्रो मतलब फेंक देता है, कहाँ पे, इनटू द बास्केटबॉल, बास्केटबॉल नहीं सॉरी बास्केट, जो बास्केट मतलब वो जो ऊपर नेट लगी रहती है ना, उसमें वो फेंक देता है उसको। आगे बढ़ते हैं। नो बिट्टू, वो कहता है बिट्टू को, उसका भाई, नो बिट्टू यू आर टू यंग, फिर देखो यंग मतलब छोटा, टू यंग मतलब बहुत छोटे हो, टू प्ले बास्केटबॉल कि खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए तुम बहुत छोटे हो। आगे बढ़ते हैं। बट वाई, वो पूछता है लेकिन क्यों, बिट्टू आस्क, वो बिट्टू है वो पूछता है कि आखिर क्यों, मैं क्यों नहीं खेल सकता बास्केटबॉल। फिर वो बोलता है बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, द बास्केट इज टू हाई, हाई मतलब ऊंची, बास्केट बहुत ऊंची है, टू हाई बहुत ऊंची है, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, टू रीच, रीच मतलब पहुंचना, तो तुम्हारे लिए वहाँ पर पहुंचना बहुत ऊंचा मुश्किल है, मतलब बास्केट बहुत ऊंची है और तुम्हारा वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। एंड द बॉल इज़ टू बिग, और जो बॉल है वो टू बिग, वो बहुत बड़ी है, फॉर यूर टाइनी बेबी हैंड, टाइनी मतलब होता है छोटा, और बेबी हैंड मतलब बच्चे का हाथ, तो तुम्हारे जो हाथ है वो बहुत छोटे हैं, वो ऐसा बोल रहा है। कौन बोल रहा है, बबलू सैड, बबलू ने बोला, सैड मतलब बोला। अब आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट ए बेबी, वो फिर से बोल रहा है उसको भी, उसके भाई को भी, कि मैं बेबी नहीं हूँ, बिट्टू सैड, बिट्टू बोलता है। आई एम 5, मैं 5 साल का हूँ, पहले उसके मम्मी को तो उसने 5.5 बताया था और उसके भाई को 5 बता रहा हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बिट्टू वेंट इन टू द किचन, वेंट मतलब गया, कहाँ, इन टू द किचन, उस किचन के अंदर गया, किचन मतलब रसोई घर। हिज सिस्टर, उसकी बहन, पूजा वास, पूजा थी, क्या थी, गेटिंग रेडी, गेटिंग मतलब रेडी, तैयार होने के लिए, उसको जो भी शुभ शब्द आता है जैसे कि गेट इन, गेट आउट, है ना, तो उसके लिए गेटिंग, तो तैयार थी वो। टू राइड, राइड मतलब सवारी करने के लिए, किस चीज़ की सवारी करने के लिए, हर बाइसिकल, उसकी बाइसिकल की सवारी करने के लिए वो तैयार थी। टू द कैंडी स्टोर, कहाँ पर जाने के लिए, कैंडी स्टोर, कैंडी मतलब चॉकलेट होता है ना, इंडिया में हम चॉकलेट बोलते हैं, और जो आउट ऑफ कंट्री होती है, बहुत सारी कंट्रियाँ होती है, उनमें चॉकलेट को कैंडी भी कहते हैं, तो कैंडी और चॉकलेट दोनों एक ही है ना। स्टोर हो गया और शॉप हो गया, दोनों का बात एक ही है, यहाँ पर शॉप भी हो सकता है, स्टोर भी हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। कैन आई गो टू द स्टोर टू बाय कैंडी, बिट्टू आस्क्ड, बिट्टू उससे पूछता है, ना, बिट्टू आस्क्ड कि कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, है ना, कैन मतलब जा सकना, आई मतलब मैं, गो मतलब जाना, तो कैन आई गो, क्या मैं जा देखो इंग्लिश ऐसे टुकड़े कर करके पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि अपन हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं और इंग्लिश अपने को आती नहीं है, तो सीखना है तो ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे इंग्लिश के, और टुकड़े कर करके आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आने वाले समय में आप इसको डायरेक्ट पढ़ लोगे और डायरेक्ट मतलब समझ जाओगे, ठीक है। तो समझो, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, टू द स्टोर, कहाँ पर, स्टोर मतलब वो स्टोर जहाँ पर भी वो दुकान है उसके बारे में, कहाँ जा सकता हूँ, स्टोर के लिए, काई के किस लिए जा सकते हैं, टू बाय कैंडी, बाय मतलब खरीदना, कैंडी, क्या मैं कैंडी खरीदने के लिए स्टोर जा सकता हूँ, ठीक है ना। अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लिया करो, इसमें जो लिखा है उन वर्ड के अनुसार। बिट्टू आस्क्ड, पूछा, बिट्टू जो है वो पूजा से पूछता है। ही कुड फील द विंड, ही कुड, देखो कुड यहाँ आया और यहाँ पर कैन है। दोस्तों एक बार चीज़ें सीखो, कैन और कुड दोनों एक ही है। कैन आई गो टू द स्टोर टू बाय कैंडी, कैन, देखो दोस्तों कैन मतलब सकना,
ही कुड फील द विंड, कुड, देखो दोस्तों, कुड और कैन, यहाँ पर आया कैन और यहाँ पर आया कुड। कैन और कुड में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ही कैन फील द विंड, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है समझने में कि कुड और कैन में क्या अंतर है। इसका भी मतलब शक नहीं होता है और कुड का मतलब भी शक नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि कुड ऐसी जगह पर यूज़ कर लेते हैं हम, जैसे कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, जहाँ पर फीलिंग और ऐसी फीलिंग आती है, मतलब फीलिंग वाली जगह जो होती है ना, उस जगह कुड का यूज़ कर लेते हैं हम। इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब, है ना। तो अगर यहाँ कैन भी लिखोगे तो भी वो सेंटेंस राइट ही है, ठीक है। इसका मतलब होता है सकना। तो वह सकता था, क्या सकता था, फील द विंड, फील मतलब महसूस करता सकता था, विंड मतलब हवाओं का, तो वह महसूस कर सकता था। इन हिज हेयर, उसको हवा का, इन हिज हेयर मतलब कहाँ पर, हिज हेयर उसके बालों में, एंड द कैंडी ऑन द टंग, ऑन हिज टंग, कैंडी, कैंडी मतलब वो चॉकलेट, ऑन हिज टंग, और चॉकलेट उसकी जो जीवान है उसके ऊपर उसको चॉकलेट का महसूस हो रही थी, ऐसा वो बोल रहा था, मतलब, है ना। आगे पढ़ते हैं। नो, यू आर टू यंग, यू आर टू यंग मतलब तुम बहुत छोटे हो, टू गो टू द स्टोर, बाजार जाने के लिए या उस स्टोर पर जाने के लिए तुम बहुत छोटे हो। पूजा सेड, पूजा बोलती है। बट वाई, अब वो जो बिट्टू है बोलता है, आस्क मतलब पूछता है उससे, बट वाई लेकिन क्यों, फिर वो बोलती है बिकॉज क्योंकि, द स्टोर इज़ टू फार, वो जो दुकान है बहुत दूर है, फार मतलब दूर, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू राइड, टू राइड मतलब सवारी करना या चलाना, है ना, सवारी करना, एंड यूर बेबी बाइक, और तुम्हारी जो बेबी मतलब छोटी बाइक है इसके लिए, इज़ टू स्लो, वो बहुत धीरे चलती है, स्लो मतलब धीरे, तो तुम्हारी जो बेबी बाइक है वो बहुत धीरे चलती है, इसलिए तुम्हारे लिए वो बहुत दूर है स्टोर। आई एम नॉट ए बेबी, अब वो बोलता है फिर से, है ना, मैं बच्चा नहीं हूँ। बिट्टू सेड, बिट्टू बोलता है, आई एम नियरली 6, ठीक है, नियरली मतलब पास या आसपास, 6 मतलब 6, कि मैं अभी 6 साल का होने वाला हूँ। पहले बोल रहा था मैं 5.5 का हूँ, फिर बोला उसने 5 का हूँ, अब बोल रहा है वो कि मैं 6 साल का होने वाला हूँ, है ना। 6, पूजा लाफ्ड, 6 बोल के ना वो पूजा लाफ्ड हंसने लग जाती है कि तुम 6 साल के हो, है ना, लाफ्ड मतलब हंसती है। यू जस्ट टर्नेट 5, टर्नेट मतलब अभी तुम बदले हो या आए हो, कितने 5, कि जस्ट तुम, जस्ट मतलब अभी अभी, यू जस्ट टर्नेट 5, तुम अभी अभी सिर्फ 5 साल के हुए हो और तुम कह रहे हो कि तुम 6 साल के हो, ऐसा वो बोल रही है। बिट्टू सेट ऑन द ग्रास, बिट्टू जो है वो सेट मतलब बैठ जाता है, ऑन द ग्रास, ग्रास मतलब घास पे, बिट्टू घास पर बैठ जाता है। एंड वॉच्ड हिज सिस्टर, और उसकी सिस्टर को देखता है ना, वॉच मतलब देखता है। राइड अवे, और दूर जाते हुए, राइड मतलब सवारी करना और अवे मतलब दूर जाना, तो उसको सिस्टर को दूर जाते हुए देखता है। ऑन हर बाइक, उसकी बाइक पे से, बाइक पर। ही स्टार्टेड टू क्राई, ही मतलब वह, स्टार्टेड मतलब शुरू कर देता है, टू क्राई, क्राई मतलब रोना, वह रोना चालू कर देता है। बिट्टूज फादर, बिट्टू के पिताजी, वाश मतलब थे, वॉशिंग द कार, कार को धो रहे थे। बिट्टू के पिताजी क्या कर रहे थे, कार को धो रहे थे। ही हर्ड अ टाइनी क्राई, ही हर्ड मतलब वो उन्होंने सुना, अ टाइनी क्राई, टाइनी मतलब बहुत छोटी या बहुत कम, क्राई, क्राई मतलब रोना, मतलब उन्होंने सुना बहुत कम सुना उन्होंने कि कोई छोटा बच्चा रो रहा है, ऐसा उनको आवाज़ आई। एंड वेंट टू फाइंड, और वेंट मतलब चले गए वो, टू फाइंड मतलब ढूंढने के लिए, फाउंड आउट मतलब उस चीज़ को ढूंढने के लिए। वाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत हुआ, रॉन्ग मतलब गलत, है ना, कि क्या गलत हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। वाई आर यू क्राइंग, कि तुम क्यों रो रहे हो, वाई मतलब क्यों, क्राइंग मतलब रोना, तो वो क्यों, तुम क्यों रो रहे हो, ये सब पूछते हैं। कौन, बिट्टूज फादर, आस्क्ड, उससे पूछते हैं, आस्क्ड मतलब पूछना। बिकॉज आई एम टू टाइनी, और बोलता है क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एनीथिंग मतलब कुछ भी, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं रो रहा हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास, मैं बहुत छोटा हूँ। आई विश, कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, है ना, आई विश, मैं प्रार्थना करता हूँ, विश मतलब प्रार्थना करना, प्रे करना।
आई वरंट द यंगेस्ट वन, कि मैं कभी बच्चा नहीं रहना चाहता, ऐसा बोलता हूँ। बी केयरफुल, ध्यान रखना। वाट यू विश फॉर, कि तुम क्या विश कर रहे हो या प्रार्थना मांग रहे हो। हिज फादर सेड, उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम प्रार्थना को ढंग से मांगो, क्योंकि कुछ भी मांग रहे हो तुम, है ना। आगे बढ़ते हैं। जस्ट देन, मतलब उसी समय, बिट्टूस मदर, बिट्टू की माँ, केम आउट, केम मतलब आई, आउट मतलब बाहर, बाहर आई, टू ब्रिंग बिट्टूस डेट्स हिज टी, बिट्टू की डेट की जो टी है, चाय है, उसको लेकर आई। ब्रिंग मतलब लेके आना। बिट्टूस डेट्स है ना, बिट्टूस डेट उसके बिट्टू के पिताजी, हिज टी उसके पिताजी की चाय लेकर। शी पोटेट हर बेली, पोटेट मतलब हाथ फेरती है, किस पे, बेली पर, पेट पर। एंड स्माइल्ड, और स्माइल देती है वो। वी आर गोइंग टू हैव अनदर बेबी, कि हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव मतलब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अनदर बेबी, कि हम एक और बेबी को जन्म देने जा रहे हैं, है ना। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती है। एंड दैट मीन्स, इसका मतलब यह है, यू आर गोइंग टू बी ए बिग ब्रदर, के एंड दैट मीन्स इसका मतलब है, यू आर गोइंग टू, कि तुम बनने जा रहे हो, टू बी ए बिग ब्रदर, के बड़ा भाई, तुम एक बड़ा भाई बनने जा रहे हो। कौन कहता है ऐसा, हिज फादर सेड, उसके पिताजी कहते हैं। बट लेकिन, आई एम टू टाइनी, मैं बहुत छोटा हूँ, टू बी ए बिग ब्रदर, बड़ा भाई बनने के लिए। बिट्टू सेड, है ना, बिट्टू अब क्या बोलने लग जाता है कि मैं बहुत छोटा हूँ बड़ा भाई बनने के लिए। आई एम जस्ट ए बेबी, मैं एक छोटा बच्चा हूँ। तो दोस्तों, मैं इस स्टोरी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आपको सीखने के लिए। जिन लोगों को मन में सीखने की ज़्यादा इच्छा है, वो तो यहाँ तक उन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा, ठीक है। और जिन लोगों को इच्छा नहीं है, वो दूसरे वीडियो को ढूंढने के लिए चले गए होंगे। लेकिन अगर सीखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत में परेशानी होती है, मन नहीं लगता है, लेकिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगाओगे तभी तो सीखोगे। तो अगर इसी टाइप के वीडियो और देखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कर देना। और कुछ क्वेरी हो इस वीडियो से लेकर तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।